स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रमा टेक्निकल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, अब इससे पहले की वीडियो में आपको पार्ट 1 कराए थे। अब यहाँ पर पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 2 में सिलेबस हम कंप्लीट कर रहे हैं लिब्रे ऑफिस का। जो लिब्रे ऑफिस का सिलेबस है, स्टेप बाय स्टेप सिलेबस को कंप्लीट करते चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे हम पहले इसको पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे, फिर पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे करके जितने भी होंगे सिलेबस को कंप्लीट करते जाएंगे। इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बिना देरी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या होता है। आगे क्या था, आप लोगों को हम बताए थे इससे पहले कि अंतर था। अंतर के बारे में बताए थे लिब्रे ऑफिस और एमएस ऑफिस में अंतर क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस एमएस ऑफिस दो मतलब अलग अलग सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या था लिब्रे ऑफिस और एमएस ऑफिस में, लिब्रे ऑफिस था। लिब्रे ऑफिस में 6 भाग होते हैं। लिब्रे ऑफिस के बताया था आप लोगों को कि टोटल 6 भाग होते हैं और इसके 4 भाग होते हैं, बताए थे, ठीक है। और लिब्रे ऑफिस के 6 भाग में देखेंगे, पहला राइटर है, दूसरा कैल्क है, तीसरा इंप्रेस है, अगला है बेस, उसके बाद अगला है ड्रॉ, अगला है मैथ, ठीक है। तो ये कितने थे, लेकिन इसमें देखिए 4 है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, ठीक है। अब एक बात तो समझिए, जब इसका यहाँ पर जो नाम है राइटर, लेकिन वही सॉफ्टवेयर का नाम अगला मतलब चेंज हो जाता है। यहाँ पर दिया है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड जो होता है इसका दूसरा नाम, इसी बस एक कहते हैं कि सॉफ्टवेयर चेंज हुआ तो उसी तरह उसका नाम भी चेंज हो गया है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो एक्सेल उसी तरह इसका कैल्क हो जाएगा, उसी तरह देखेंगे इंप्रेस है तो उसी तरह इसका पावर पॉइंट हो जाता है, उसी तरह एक्सेल है इसी तरह बेस हो जाता है। मतलब ये 4 है, उसका 2 एक्स्ट्रा है इसमें, मतलब वो रहते हैं ऐसे करके एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब याद करेंगे कैसे, याद करने के लिए बताया था आप लोग को, राइटर जो राइटर होते हैं, राइटर को हिंदी में बोलते हैं लेखक। वर्ड जो लिखते हैं, वर्ड को लिखते हैं, शब्द जिसे बोलते हैं वर्ड को लिखते हैं, राइटर बोले तो लेखक। तो लेखक याद कर सकते हैं एमएस वर्ड को राइटर से। कैल्क में क्या होता है, कैल्क में देखेंगे CAL है ना, CAL। अब लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा CEL है, इसको रिलेट कर सकते हैं कि CAL और CEL को ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि जो कैल्क होता है उसी का दूसरा नाम एमएस पावर होता है, एमएस एक्सेल होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एमएस इंप्रेस है ना, इंप्रेस का जो यहाँ पर नाम होता है दूसरा, यहाँ पर एमएस ऑफिस में इसका होता है एमएस पावर पॉइंट। अब देखेंगे साथ ही का जो होता है ना एनिमेशन इफेक्ट देते हैं, वो यही से होता है, स्लाइड का एनिमेशन इफेक्ट, कैसे स्लाइड ओपन होगी उसके लिए यहाँ से इफेक्ट देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एमएस पावर पॉइंट जो होता है, जो इफेक्ट दिए रहते हैं, शादी दिन देखते हैं वीडियो बना रहता है तो इफेक्ट दिए रहते हैं तो देखते हैं बहुत लोग खुश होते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा बना है, कहाँ से बनवाया है, बहुत इंप्रेस होते हैं। तो ये जो बनता है वो इंप्रेस इसी का दूसरा नाम हो जाता है। और बेस को याद कर लीजिएगा, बेस को एमएस एक्सेल से और 2 सॉफ्टवेयर अलग अलग है, ड्रॉ और मैथ, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए क्या है आपका, आगे यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप लोग को एक चीज बताया था पहले, हम पहले वीडियो में बता दिए थे। इसमें क्या था, जैसे कि एक्सटेंशन नेम होता है, इस लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन नेम ये होता है, आप लोग बताए थे डॉट OD और F होता है, डॉट ODF ओपन डॉक्यूमेंट फाइल होता है, ओपन डॉक्यूमेंट फाइल। लेकिन आप कहेंगे कि ये तो अलग है, लेकिन लिब्रे ऑफिस एक्सटेंशन नेम बोलेगा। लिब्रे ऑफिस एक्सटेंशन नेम में देखिए क्या क्या है। लिब्रे ऑफिस के जब बच्चों का नाम लेते नहीं होता है, एक सुने होंगे मेन व्यक्ति होते हैं, कोई घर में मुखिया होते हैं, उसी तरह वहां पर देखेंगे मेन मुखिया के बाद देखेंगे उसके बाद उनके लड़के हैं। तुम्हारे इसके 6 भाग बताए थे ना। इसमें क्या क्या होता है, राइटर होता है, कैल्क होता है, इंप्रेस होता है, बेस होता है, मैथ होता है। तो राइटर का जो होता है, राइटर में देखेंगे तो इसका एक्सटेंशन नेम होता है डॉट ODT। अब कहेंगे ये मतलब एक्सटेंशन नेम होता क्या, मैं इसको समझा दें। एक्सटेंशन नेम वो एक्सटेंशन नेम चीज होता है, जैसे कि आप जूता लेते हैं तो ऐसे थोड़ी होता है कि उसको सर पे रख के घूमने वाला होता है, उसको देखकर यह बता देते हैं कि पैर में पहनने वाला है। उसी तरह इस सब जो भी मान लीजिए हमें राइटर में कोई फाइल बनाई और आपको पता नहीं है कि राइटर का है कैसा है, तो आप करेंगे उसका डिटेल्स प्रॉपर्टीज देखेंगे और वहां पर जो एक्सटेंशन है यहाँ पर लिखा है डॉट ODT, तो समझ जाएंगे तुरंत कि आप किसमें बना है, राइटर। उसी तरह सबका होता है, ठीक है। तो याद कैसे करेंगे, देखिए राइटर का होता है डॉट ODT ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, कैल्क का होता है ODS ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, इंप्रेस का होता है ODP ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, उसी तरह बेस का होता है ओपन डॉक्यूमेंट बेस, ओपन दिखा है डॉक्यूमेंट और बेस। उसी तरह मैथ का होता है डॉट ODF ओपन डॉक्यूमेंट फाइल। याद कैसे करेंगे, जो ये है सब में देखिए OD सब में कॉमन है, क्या देखिए सब में कॉमन है ना। अब देखेंगे सब में कॉमन है, बस फर्क क्या है, देखिए ओपन डॉक्यूमेंट, ओपन डॉक्यूमेंट, ओपन डॉक्यूमेंट, ओपन डॉक्यूमेंट।
जिसमें जो कार्य होता है उसी का नाम बताया गया। जैसे राइटर का क्या इसमें होता है, टेक्स्ट लिखने का कार्य होता है। कैल का क्या होता है, स्प्रेडशीट का बनाने का कार्य होता है। इम्प्रेस का क्या होता है, प्रेजेंटेशन बनाने का कार्य होता है। बेस का क्या होता है, डाटाबेस का। ठीक है, बेस जो है, बेस को याद कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा है बेस। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना बेस, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। यहाँ पर बेस लिखा है, यहाँ से भी बेस याद कर सकते हैं। उसका मैथ का है, मैथ का क्या होता है, मैथ का देखेंगे तो ओ से ओपन डी से देखें ना, ओपन डॉक्यूमेंट एफ आर ए, मैथ में क्या रखते हैं, फार्मूला लगते हैं। तो फार्मूला क्या कर सकते हैं, ओ से ओपन डी से डॉक्यूमेंट एफ आर फार्मूला होता है। ठीक है, तो बस ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। बस देखिए ओडी तो सेम है, बस लास्ट में जो रहेगा टी रहेगा तो टेक्स्ट, एस रहेगा तो स्प्रेडशीट, टी रहेगा तो प्रेजेंटेशन, बी रहेगा तो डाटाबेस, उसके बाद एफ रहेगा तो फार्मूला। ठीक है, तो आगे स्लाइड चल रहे हैं। आगे स्लाइड देखिए क्या है, यहाँ पर आगे स्लाइड देख रहे हैं कि लिब्रे ऑफिस, और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नेम वो चीज होता है ना, जैसे आप लोग फोन लेकर आते हैं तो उसमें देखेंगे यूट्यूब रहता है, व्हाट्सएप तो नहीं दिया रहता है, नहीं ना, तो जो यूट्यूब रहता है उसके बाद देखेंगे गैलरी रहता है, म्यूजिक के लिए रहता है। तो जो पहले से उसमें उपस्थित हो उसे बाद में कम बेसी करें। जैसे यहाँ पर देखिए पहले से उसका नाम क्या रहता है, यूट्यूब रहता है, बाद में हम यूट्यूब का नाम भी रीनेम कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो रहता है वह उसी को बोलते हैं बाय डिफॉल्ट नेम। तो जैसे जो टाइटल बार कहा आता है, जो टाइटल बार का सबसे ऊपर वाली पट्टी, नीली पट्टी होती है जिसमें कंट्रोल पैनल पाया जाता है, वहीं पर ये होता है टाइटल बार। अब करेंगे कैसे याद होगा, तो जो टाई देखते हैं वो टाई कहाँ लगती है, ऊपर लगती है। ठीक है, गले में लगती है ना, तो ऊपर है ना, तो जो ऊपर रहता है उसे बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, उसके बाद टाइटल बार में देखेंगे सबका नाम रहता है। जैसे राइटर का नाम क्या होता है, कैल्क का, इम्प्रेस, बेस का, ड्रॉ का और मैथ का, क्या क्या नाम होता है। देखिए राइटर का होता है अल्टाइटेड वन लिब्रे ऑफिस राइटर। देखिए सबका बस एक कॉमन है, देखिए यहाँ से देखिए सब वैसे सिंपल याद करेंगे तो दिक्कत होगा। ऐसे देखिए सबका अल्टाइटेड वन ही है, देखिए है ना, यहाँ तक कॉमन है, देखिए है ना, यहाँ तक कॉमन। जिसका नाम पूछे, जैसे बोल दे मैथ का क्या होगा तो लास्ट में लगा दीजिएगा मैथ, अल्टाइटेड वन लिब्रे ऑफिस में, बस उसी तरह सबको साइड से लगा देंगे, सिंपली याद हो जाएगा। उस तरह याद करेंगे तो याद नहीं होता है। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं। आगे क्या दिया है आपका, आगे इसमें है आपका दिया है कि लिब्रे ऑफिस, और यहाँ पर दिया है बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल वो स्टाइल होती है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे ना, बहुत मोबाइल में फॉन्ट चेंज होता है। जैसे कि पहले ना, जैसे फोन लेकर आए तो सिंपल सिंपल लिखेगा ऐसे ऐसे करके, ए बी जो भी वर्ड लिखते हैं, मान लीजिए बी सी डी, जो भी वर्ड ऐसे लिख रहे हैं। लेकिन आप करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हमको चलाना है, हमको भी स्टाइल में चलाना है। तो स्टाइल चलाने के लिए बस आप लोग क्या करेंगे, जब इसे स्टाइल में इसको लिखना है तो बस आप लोग करेंगे स्टाइल ऐसे बना देंगे, ए बी ऐसे होता है ना, ए और बी सी डी ऐसे लिखेंगे तब स्टाइल होगा। तो जब शुरू में लाया था तो कैसा था, ऐसा था। तो वही पूछ रहा है कि इसका नाम पहले कैसा आता था, किस फॉन्ट में लिख रहा था। तो जिस फॉन्ट में लिखता है उसी बोलते हैं बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, तो इसमें बोलता है कि राइटर का बोलेगा, राइटर का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होता है। तो राइटर का होता है लिबरेशन सेरिफ, उसी तरह कैल का होता है लिबरेशन सन्स, उसके बाद इम्प्रेस होता है लिबरेशन सेरिफ, उसके बाद होता है बेस का लिबरेशन सेरिफ, उसके बाद ड्रॉ का होता है लिबरेशन सन्स, उसके बाद मैथ का होता है लिबरेशन सेरिफ। आप कहेंगे ये कैसे याद होगा, दिक्कत है ना, ये कैसे याद होगा। कि याद करने का सिंपल तरीका है, आपको हम जैसे बता रहे हैं वैसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए सी है और एक है डी। सीडी देखे हैं कि नहीं, कैसेट जो होता है पहले चलती थी, अब तो नहीं चलता है, तो हर जगह एंटीना डीटीएच लग गया है, ऐसे हो गया ना। लेकिन पहले सीडी चलता था, सीडी कौन सबसे ज्यादा देखते हैं, सन मतलब क्या होता है, यहाँ पर सन के क्या होता है, सन मतलब बच्चे। तो बहुत बच्चे खुश होते हैं देखते हैं, और पिक्चर हो गया उसमें जो भी आते हैं बहुत उत्सुक होते हैं देखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए सी फॉर कैल और डी फॉर ड्रॉ, सी फॉर कैल डी फॉर ड्रॉ। इन दोनों का क्या होता है, बच्चे देखते हैं ना सीडी को, तो सन्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका देखिए सन और इसका हो जाएगा सन, दोनों का हो गया सन, लिबरेशन सन हो जाता है। और सबका जो बचेगा सबको लिबरेशन सेरिफ के अंदर रख देंगे और सब हो जाएगा। ठीक है, बस दो ही का बस मेन मतलब जैसे होता है ना कि कंफ्यूजन हो जाता है, तो बस आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, बस आपको ध्यान दीजिएगा सी और डी, सी फॉर कैल डी फॉर ड्रॉ, उसी का होता है लिबरेशन सन और सबका होता है लिबरेशन सेरिफ होता है। ठीक है,
उसके बाद आगे देखिए आगे क्या दिया है। अब एक बात को समझिए, जब आप वो जो टेक्स्ट लिख रहे होंगे तो उसकी साइज में रही होगी ना, शुरू में जैसे टेक्स्ट लिखते हैं तो छोटा छोटा लिखते हैं, उसके बाद मन करेगा तो बड़ा कर सकते हैं, फिर मन करेगा तो छोटा लिख सकते हैं। तो जो पहले जो नॉर्मल रहा होगा तो नॉर्मल रहा होगा। तो मान लीजिए जो नॉर्मल है, जैसे मान लीजिए कि हम फोन लाए तो पहले ऐसे लिख रहा है, लिख रहा है ए बी सी, ये फॉन्ट का शुरू में फॉन्ट ऐसे लिख रहा है। अब हम चाहते हैं कि फॉन्ट को बड़ा कर दे, तो बड़ा लिख देंगे तो ऐसे लिखेगा, साइज हो जाएगा बड़ी। अब छोटा लिखना चाहते हैं तो और छोटा हो जाएगा, तो लिखेगा ए बी सी डी। तो नॉर्मल कौन सा है, बीच वाला है, शुरू में यही है ना नॉर्मल। तो उसी तरह बोला है बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, तो उसी बोला लिब्रे ऑफिस का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट देयर ना, बाय